नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, कल देश के विभिन्न राज्यों से बीएड प्रशिक्षितों के मेरे पास लगातार फोन आ रहे थे कि सर, क्या उत्तराखंड से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया है? क्या उत्तराखंड हाई कोर्ट में किसी केस की कल सुनवाई थी? तो साथियों, तमाम तरीके के जो लोग बाहर हुए हैं वो इन सर्विस थे या जो है कि उनकी अभी काउंसलिंग होनी थी या उनको नौकरी में लिया जाना बाकी था, तो उनकी ज्वाइनिंग होनी थी या जो है कि ज्वाइनिंग कर चुके शिक्षक थे। इस तरीके के तमाम सवाल जो है कि मेरे पास आ रहे थे। तो अब विभिन्न राज्यों से देखिए, मुझे इस तरीके से एकदम से कोई आइडिया नहीं था। हालांकि उसमें मैं पूर्व में नीतू पाठक वाले केस में वीडियो बना चुका हूं। तो साथियों, अचानक से इस तरीके से क्या उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी बीएड बाहर हो गया है? ये वास्तव में एक बड़ी न्यूज थी और बड़ी खबर थी कि उत्तराखंड, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब बोरा जी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य होगा। लेकिन सारे लोग देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो इससे कुछ पता नहीं चल रहा है कि कोर्ट किसके फेवर में है, किसके फेवर में नहीं है। कभी जो है कि एनआईओएस डीएलएड बाहर हो जाता है, कभी एनआईओएस डीएलएड के फेवर में चली जाती है कोर्ट, कभी बीएड के फेवर में चली जाती है, कभी बीएड बाहर हो जाता है। इस तरीके से जो है कि दुविधापूर्ण सवाल मेरे पास भी लगातार आ रहे थे कि आखिर केस की समरी क्या है, केस है क्या चीज। तो बहुत सारे साथी इसको जानना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है कि इसमें डिटेल वीडियो बनाऊं कि आखिर है क्या चीज। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप ना करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और जो घंटी है उसको जरूर बजा दें। तो साथियों, उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल द एक्टिंग चीफ जस्टिस मिस्टर मनोज कुमार तिवारी एवं जस्टिस विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में 6 दिसंबर को नीतू पाठक और अन्य की याचिका में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने अपना फैसला इस पर दिया। याचिका नंबर SS 574 ऑफ 2019, 590 ऑफ 2019, 601 ऑफ 2019, 635 ऑफ 2019, 637 ऑफ 2019, 638 ऑफ 2019 और 649 ऑफ 2019, 670 ऑफ 2019 और 704 ऑफ 2019 आदि तमाम तरीके की जो है कि याचिकाएं इसमें लगी हुई हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात बता देता हूं कि इसमें उपस्थित एडवोकेट दुष्यंत मैनाली, एडवोकेट NC तिवारी, एडवोकेट संदीप तिवारी आदि थे और उत्तराखंड राज्य की तरफ से एडवोकेट JC पांडे जी उपस्थित थे। NCT की तरफ से एडवोकेट योगेश कुमार पचौलिया उपस्थित थे। अब हम जो बात करते हैं कि कर्ताओं की तरफ से विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित कानून के तहत बीएड किया गया, यानी कि याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री हासिल की है। अब यहां पर उत्तराखंड राज्य में संचालित सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति पात्रता उत्तराखंडी विद्यालयी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 और 2018 में संशोधित नियम 9 कॉलम 2 यानी कि जो है कि नियम 9 के सब कॉज 2 एक शर्त नियमों में जोड़ा गया था कि स्नातक में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही जो है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पात्र होगा, जो बीएड वाला है, और समुदाय विशेष के लिए 45% निर्धारित किए गए थे। किस रूल के तहत? देखिए, नियम 9 कॉलम 2 यानी कि नियम 9 के सब रूल 2 के तहत। यहां पर किस नियमावली में? नियमावली 2012 और 2018। साथियों, अब यहां पर जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बहुत सारे सेवा नियमावली के नियम 9 के आपको बहुत जानकारी होगी, बहुत डीप जानकारी होगी। तो यहां पर आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं ने NCT द्वारा 13 नवंबर 2019 को जारी अधिसूचना का उल्लंघन है। इसके अलावा RT अधिनियम 2009 के तहत जो उनकी भावनाओं के विपरीत प्रावधानों, यानी कि जो
आरटी एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो व्यक्तिगत भावनाएं उन भावनाओं के प्रावधानों के विपरीत है। यानी कि जो एनसीटी ने 13/11/2019 को अधिसूचना जारी की है, उस अधिसूचना का उल्लंघन है। और इसके अलावा आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम में जो एक भावनाएं होती है टीचर बनने के, उन प्रावधानों के विपरीत ये रूल कहा गया था कि यानी कि नियम 9 के 2 के तहत 50%। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बीएड के आधार पर, अब यहाँ पर जो फैसला आया है, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बीएड के आधार पर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इनके पास प्राथमिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड के फैसले को मद्देनजर रखते हुए बीएड को अपात्र नहीं माना। तो साथियों, सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पर इन लोगों ने जो 13 नवंबर 2019 की अधिसूचना थी, उसके तहत इन्होंने कहा कि हमारे भावनाओं के विरुद्ध और आरटी एक्ट के विरुद्ध ये रूल अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसले में बीएड जो है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। नीतू पाठक सहित कई अन्य ने जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 2019 में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतिम राहत प्रदान करते हुए प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान किया था, जिसके आधार पर कई अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक प्राइमरी के पद पर नियुक्ति हो गए थे और कुछ पदों में काउंसलिंग अभी होनी थी। यानी कि कुछ पदों की काउंसलिंग बची है तो अभी होनी थी। तो कुल मिलाकर के साथियों, जो लोग इसमें पहले भी नियुक्त पा चुके हैं उन पर भी गाज गिरी है, जो अगली जो बीएड की काउंसलिंग है उन पर भी गाज गिरी है। यानी कि जो लोग नियुक्त हो चुके हैं 50% से कम अंक वाले, उन पर भी गाज गिरी है, और जो लोग आगे काउंसलिंग में शामिल होंगे उन पर भी गाज गिरी है। आप देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि बीएड अभी जो पहले की भर्ती है उसमें बीएड एलिजिबल होगा या नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर पहले भी स्पष्ट कह चुका हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि अब यहाँ पर ऐसी स्थिति आ गई, बीएड ही बीएड वालों की टांग खींचेगा, बीएड ही बीएड के अगेंस्ट जाएगा, और ये स्थिति लगातार हो रही है और होगी भी। तो मैं यहाँ पर यही चीज कह रहा हूँ कि आगे जो है कि प्राइमरी में जो काउंसलिंग होने वाली है, अगर बीएड वालों को काउंसलिंग में शामिल भी हो जाता है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोर्ट केस होता है तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर दो चीज देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी जो है कि क्लेरिफिकेशन याचिका नहीं आई है। देखिए, क्लेरिफिकेशन याचिका में भी यही सवाल पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब से मान्य हो जाएगा। अगर 11 अगस्त के से माना होता है, यानी कि 11 अगस्त के बाद जो है कि लागू होता है, तभी इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं होंगे, क्योंकि और रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लगे तो जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी वो भी जो है कि बाहर होंगे। प्रोस्पेक्टिव रूप से अगर लागू होता है तो तब भी ये लोग बाहर होंगे। देखिए, रिट्रोस्पेक्टिव रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मान्य होता है तो उसमें मैं बता रहा हूं कि जो लोग ज्वाइनिंग होंगे उनको भी खतरा है। अगर जो है प्रोस्पेक्टिव रूप से 11 अगस्त से मान्य होता है तो इन लोगों की ज्वाइनिंग काउंसलिंग हो जाती है, इन लोगों की ज्वाइनिंग को भी अवैध माना जा सकता है, क्योंकि इनके पास किसी भी प्रकार की जो क्वालिफिकेशन अन्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि इन्होंने लिख दिया कि सिंपल बीएड। तो आप देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है कि क्या कह रहा है, देखिए इनको अवसर तो प्रदान किया था जिसके आधार पर कई अभ्यर्थियों की नौकरियां लग चुकी हैं, लेकिन 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा बनाम भारत संघ में यह घोषित कर दिया था कि सहायक अध्यापक प्राइमरी के पद के लिए सिर्फ बीएड की योग्यता को आधार नहीं बनाया, सिर्फ बीएड की योग्यता को आधार नहीं बनाया। अब जो बीएड प्लेन बीएड वाले हैं उसको आधार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी द्वारा जारी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया, जिसके संबंध में जो 28 जून का था उसको तो निरस्त कर दिया सबको, जिसके संबंध में एनसीटी द्वारा 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों को अधिसूचना जारी कर कहा गया कार्यान्वयन के लिए कह दिया, यानी कि वो जो है उपरोक्त आगे कार्रवाई करें कि अब जो है कि बीएड जो है कि प्राइमरी में एलिजिबल है। 4 सितंबर को जो लेटर राज्य को पहुंचा है
वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। यहाँ पर 4 जो सितंबर को है तो बीएड वाले जो है कि यहाँ पर प्लेन बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे काउंसलिंग में अभी बुला भी लें, लेकिन यहाँ पर 4 सितंबर को जो राज्यों को लेटर भेजा है एनसीटी की तरफ से, उसका भी बड़ा रोल है। सभी राज्यों को अधिसूचना जारी कर कार्यान्वयन के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ताओं के मामले में अंतिम सुनवाई कर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि जब बीएड की अर्हता को ही सहायक अध्यापक की अनिवार्य योग्यता में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, जब बीएड की अर्हता को ही जो है अनिवार्य योग्यता से सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, तो ऐसे में स्नातक 50% अंक होना या ना होना इस शर्त पर विचार करने का कोई भी महत्व नहीं रहता है। यानी कि जब 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया, तो अब 50% या उससे कम या ज्यादा 50% अंक होना या ना होना इस शर्त पर विचार करना अब कोई भी महत्व इसका नहीं रह गया। तो साथियों, ये निश्चित रूप से आपने देख लिया होगा, यानी कि जो अब बीएड की काउंसलिंग होगी उनको बुला तो ले, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर जो है कि अवैध माना जाएगा। ये मैं निश्चित रूप से आपसे कह दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, हालांकि मैं बीएड के खिलाफ नहीं हूं, कि ऐसा भी नहीं कह रहा, मैं खुद बीएड वाला हूं, बीएड के साथ ब्रिज कोर्स वाला हूं, मैं नहीं चाह रहा हूं, लेकिन इसमें देखिए हम लोग भी अभी तक इसीलिए बीएड के अगेंस्ट हमने कहीं पर भी कोई चीजें नहीं उठाई, क्योंकि हमने कहा कि पहले हम बीएड है। तो अब यहाँ पर स्थिति ऐसी आ गई है कि अब इसमें और आगे केस लगेगा, आगे केस होने जा रहे हैं, निश्चित रूप से है। तो साथियों, निश्चित रूप से ये भर्ती फिर लटकेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं, और लटकेगी निश्चित। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।